साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 कंबक्शन एंड फ्लेम। हिंदी में कहते हैं ज्वलन, ज्वलनशील या ज्वलन, जलना। और फ्लेम का मतलब होता है ज्योति। तो आप अपने जीवन काल में, आप अपने आसपास में हर रोज ऐसी बहुत सी चीजें देखते होंगे जिसमें कोई ना कोई ईंधन का प्रयोग होता है या कहीं ना कहीं आग का प्रयोग होता है। और अगर आप आग जो है आग कहा मानव सृष्टि में, मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले आदि मानवों ने आग की खोज की थी और उसके बाद से जैसे जैसे आज का जो स्वरूप है मनुष्य का, वो धीरे धीरे विकसित हुआ। अगर आग नहीं आई होती तो हम आज भी वैसे ही पहले पेड़ पौधों के पत्ते लगाए हम घूम रहे होते, गुफाओं में रह रहे होते और जानवरों को मार के खा रहे होते। हालांकि जानवरों को मार के आज भी खा रहे हैं, पर पकाकर खा रहे हैं। वो कारण है कि सिर्फ आग हमारे पास आ गई है। तो आग से जुड़ा हुआ ये दोनों ही मुद्दा है। एक है दहन, कंबक्शन को कहते हैं, और फ्लेम है, ज्योति होती है। तुमने देखा होगा मोमबत्ती को जलते हुए तो एक विशेष तरीके से जलती है, या गैस देखा होगा तो वो एक अलग तरीके से जलती है। उसके बारे में इस चैप्टर में कहा जाएगा। आज के समय ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अगर तुम अपने माँ बाप से पूछोगे तो उन्होंने केरोसिन का इस्तेमाल किया हुआ है, उन्होंने पंचलाइट जलाया हुआ है, मोमबत्ती जलाई है, लालटेन जलाया है। आज आप देखेंगे तो आज प्रयोग में होता है एलपीजी, मोदी सरकार। और अब जो हो गया है इलेक्ट्रिक चूल्हे भी आ गए हैं। इसके अलावा गाड़ियों में जो है, गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का प्रयोग हो रहा है। तो ये वो ईंधन है जिसका हम प्रयोग करते हैं, ईंधन को कहते हैं फ्यूल। तो अब आगे बढ़ते हैं इस यूनिट में, इस चैप्टर में। और जो पहला सवाल है, क्या होता है कंबक्शन या ज्वलन क्या होता है। तो एक जो जलने वाली बात होती है वो ऐसा होता है कि मेरा दोस्त अच्छा कपड़ा लेकर आया, मेरे बाजू वाले के पास अच्छी गाड़ी है, तो उसको देख के जो उनको बुरा लगता है वो भी जलना है। पर वो जलना और ये जलना दोनों अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जलना होता है लिटरली जलना होता है, जहाँ पे जला जाता है। सो व्हाट इज कंबक्शन? ज्वलनशीलता क्या होती है, जलना क्या होता है। तो अगर आपने देखा हो कि जब आप दिवाली में पटाखे फोड़ते हो या किसी की शादी ब्याह में पटाखे फोड़ते हो, तो उस पटाखे के आगे एक हल्की सी पट्टी लगी होती है जिसमें आप हल्के से जो चिंगारी लगाते हो और सुरसुराते हो जल जाता है। वहीं किसी और चीज को आप जलाते हो तो वो बहुत आसानी से नहीं जल रहा होता है। तो जलना क्या होता है, कब एक्चुअली जला जाता है, साइंटिफिक विज्ञान के हिसाब से कोई भी चीज कब जल रही है, कब कंबक्शन हो रहा है, तब उसका एक उदाहरण ये है कि आप ये समझिए, जब तक किसी चीज में आग ना लगे, उससे धुआं ना निकले या एक राख ना बने, तब तक वो जलना उसको नहीं मानेंगे। तो साइंस के हिसाब से जो परिभाषा है वो ये है कि जब कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और हीट देती है हमको, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंबक्शन। ऑक्सीजन बहुत मैंडेटरी है, बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन जितना हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक है उतना ही आग लगाने के लिए भी आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लग सकती। अंग्रेजी में इसी डेफिनेशन को बोलेंगे तो ये होगा कि केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव हीट इज कॉल्ड कंबक्शन। हिंदी में इसको कहेंगे कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया करके हमें हीट, गर्मी दे, तो उस प्रक्रिया को हम ज्वलन कहेंगे या कंबक्शन कहेंगे। तो इसके उदाहरण कई और देखिए कि लकड़ी आप जलाते हैं, आप कोयला जलाते हैं, आप कागज जला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कंबक्शन के एग्जाम्पल है, उसके उदाहरण है। और जो भी चीज़ जलती हैं, ठीक है, जैसे मैंने जितने चीज़ों के नाम लिए हैं वो कहलाते हैं ईंधन या फ्यूल। कोयला आपका ईंधन है, पेट्रोल आपका ईंधन है, केरोसिन आपका ईंधन है। ये सारी चीज़ें आपके फ्यूल हैं और इसके सहारे ही जो होता है चीज़ें, पदार्थ जो होती है बाकी वो जलती हैं। अगला जो मुद्दा है हमारा वो ये है कि कब। चलो ऑक्सीजन है। अब एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। आप बड़े आराम से अपने घर पे कर सकते हो। क्या करो कि एक मोमबत्ती लो, मोमबत्ती जलाओ। मोमबत्ती जलाने के बाद आप ऐसा करो कि उसके ऊपर एक ग्लास रख दो और ग्लास ऐसे रख देना कि वो चारों तरफ से कवर हो जाए। थोड़ी देर के बाद जब आप ग्लास हटाओगे तो आप देखोगे कि आग जो है वो बुझ गई है, मोमबत्ती जो है आपकी वो बुझ गई है। तो उसका कारण ये है कि जब आपने उसको ग्लास से ऐसे ढका, उसके आसपास की जो हवा के साथ उसका संपर्क था वो खत्म हो गया और जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी अब उससे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए अब वो क्या है, आग बुझ गई है। यही काम होता है जब कहीं आग लगी होती है तो पानी फेंकने पे होता है। तो होता ऐसा है कि जब आप पानी फेंकते हो, बल्कि पानी में ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, दोनों ही आग को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ पे आप पानी फेंकते हो तो धुआं अचानक से उठता है और धुआं क्या करता है, अपने आसपास के वातावरण में वो फैल जाता है। उसके फैल जाने की वजह से
जो वातावरण की ऑक्सीजन है और जो आग है उसके बीच का जो संपर्क था कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके आग जल रही थी, वो बंद हो जाता है और इसी चक्कर में धीरे धीरे जो होता है आग बुझना शुरू हो जाता है या कम हो जाता है और धुआं ज़्यादा होने लगता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिल रही है तो आग जलेगा, और अगर ऑक्सीजन कम है या ऑक्सीजन की मात्रा जितनी चाहिए उतनी नहीं है तो धुआं पैदा होगा। यही कारण है कि जब आप कोई गीली लकड़ी जलाते हो तो जलती तो है पर उसमें धुआं बहुत निकलता है, और जब आप कोई सूखी लकड़ी जलाते हो तो आराम से जल जाती है। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, और उसके बिना आग नहीं जल सकती। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दो बातें समझ में आ गई होंगी कि किसी चीज़ का ज्वलन कब होता है, जलता कब है, और जलने के लिए कौन सी गैस बहुत आवश्यक होती है। अब एक ये सवाल आता है कि क्या सारे पदार्थ एक ही समय पे जल जाएंगे? जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण में बताया कि एक पटाखा जला रहे हो, जो फायर क्रैकर्स है, उसकी जो लरी होती है उसके आगे जो एक पट्टी लगी होती है उसको आप जलाते हो, थोड़ी सी आग पकड़ती है, उतनी देर में तो भरभरा के जल जाती है। आपने साउथ इंडियन मूवीज देखी होगी, आपने बॉलीवुड की मूवी देखी होगी, आपने रोहित शर्मा की मूवीज देखी होगी, रोहित शेट्टी की मूवी देखी होगी, शर्मा तो क्रिकेटर है हमारा, ठीक है। तो आपने जो मूवीज देखी होंगी आपने देखा होगा पेट्रोल रहता है, पेट्रोल में ऐसे हीरो है या विलन है ऐसे माचिस फेंकता है और गाड़ियां उड़ने लगती हैं। पर मैं आपको ही कह रहा हूँ कि एक लकड़ी लो और उसमें खाली एक माचिस की तिल्ली फेंक दो, क्या वो उतनी जल्दी जलेगा? आप खुद ही उत्तर देंगे, और मुझे लगता है इसका जो उत्तर है वो है ना। तो हर पदार्थ जो है एक अलग अलग समय पे जलता है। कागज जला लो, प्लास्टिक जला लो, लकड़ी जला लो या कोई और ऑब्जेक्ट जलाओ तो वो अलग अलग समय पे जलते हैं। आप मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें, जिसको आप ऐसे रख के कागज पे जलाओ तो एक पॉइंट के बाद कागज जलने लगता है, पर उसको थोड़ा समय लगता है। तो ये जो समय होता है ना, इसको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसको कहते हैं इग्निशियन टेम्परेचर, इसको कहते हैं ज्वलनशील तापमान। कि एक पदार्थ एक निश्चित तापमान तक उष्मा रखता है, हीट रखता है, और उस हीट की वजह से धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ना शुरू होता है, और जब वो एक ऐसे तापमान में पहुंच जाता है जहाँ पे वो हीट नहीं रख सकता है तो जलने लगता है। माचिस की तिल्ली को आप हल्का सा घिसोगे तो उसकी जो इग्निशियस टेम्परेचर है वो बहुत कम है और ऐसे घिसते ही वो जल जाएगी। पर वही पत्थरों को आप ऐसे घिसोगे तो वो उसका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वो उसमें आग नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे कंबक्शन में आपने देखा था कि जब कोई पदार्थ जलता है और हमें हीट देता है तो वो कंबक्शन होता है। और ये प्रक्रिया थोड़ी सी यहाँ इंपॉर्टेंट होती है कि जो हीट आता है, अमाउंट ऑफ हीट जो टेम्परेचर का काम करता है, वो धीरे धीरे स्टोर होता है, और जब वो अपने लिमिट पे पहुंचता है तो उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट जलना शुरू करता है। और इस लिमिटेड ऑक्सीजन को, लिमिटेड टेम्परेचर को कहते हैं इग्निशियन टेम्परेचर। और अगर इसका डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर और स्टार्ट बर्निंग इज नोन एज इग्निशियस टेम्परेचर। वो तापमान, वो न्यूनतम तापमान, कम से कम तापमान जिसपे कोई ऑब्जेक्ट जलने लगे या आग पकड़ ले, तो उसको कहा जाता है ज्वलन तापमान या ज्वलनशील तापमान कहा जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न जब मैंने बात कही थी कि मोमबत्ती जलाते हैं और आप उसको ढक देते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उसका आग बंद हो जाता है, तो हो सकता है आपके दिमाग में एक प्रश्न आया हो। तो सूरज के सामने जब बादल आ जाता है या सूरज जहाँ पर है वहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है, तो उसके बाद वो क्यों जल रही है? सूरज में आग जरूर है, पर आग कई तरीके के हैं, ठीक है। हमारे वेदों में भी बताया गया है, हवाओं के प्रकार है, आग के प्रकार है। तो आग जो है, सूरज की जो आग है, वो किसी चीज़ के जलने की वजह से नहीं है, वो परमाणविक प्रक्रिया की वजह से है। उसमें जो परमाणु का जो मिलन हो रहा है या परमाणु जो टूट रहे हैं उसकी वजह से होता है। न्यूक्लियर तुम कह सकते हो इसको, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हो रहा है, इसलिए उसके हीट का और ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि उसको वो जो सूरज की आग है वो बनी हुई है, वहाँ पे लगातार बनी है, वहाँ कोई गैस सिलेंडर नहीं है, लकड़ी नहीं है, कोयला नहीं है, वरना इतने दिनों में तो सूरज की आग ठंडी हो गई होती। आशा करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा। अब तक हमने देखा कंबक्शन क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, और एक बात जो मैं बताना भूल गया था वो ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जलता है, आग लगती है, तो हीट मिलता है, साथ ही साथ लाइट भी मिलती है। लाइट का मिलना कंपलसरी नहीं है, जैसे कि कोयले का जलना, कोयला जलता है तो बहुत ज्यादा लाइट नहीं होती पर हीट होता है। कागज के जलने पे थोड़ी सी लाइट होती है, हीट होता है। तो हीट जो है वो बाय प्रोडक्ट है, जो हमें चाहिए होता है, जो हमें मेन मिलता है वो होता है हीट, और जो लाइट है वो बाय प्रोडक्ट है। अब आगे बढ़ें। इग्निशियस टेम्परेचर अब कम ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे अगर लकड़ी को आपको जलाना है तो आप उस पर केरोसिन लगा दीजिए, पेट्रोल लगा दीजिए तो जल्दी आग पकड़ लेगा। तो ये कुछ तरीके हैं।
अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, जैसे आपको पता है कि, और मैंने बता दिया है, तो जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं जब आग लगता है, या आपने देखा होगा लाल कलर का एक डिब्बा होता है जिसको ऐसे खोलते हैं और आग लगने को उसके चारों ओर उसके ऊपर फेंक देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका जो जवाब है वापस वही है कि ऐसा करने पर ऑक्सीजन के साथ में आग का संपर्क टूट जाता है और जो आग होती है धीरे धीरे बुझने लगती है या कंट्रोल की जा सकती है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है। तो ये प्रक्रिया है। अब जब आप इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट पे थे, जब आप किसी चीज़ को जला रहे थे, कुछ चीज़ें जल्दी जल रही थी, कुछ चीज़ें देर से जल रही थी, तो जो चीज़ बहुत जल्दी जल जाती है उन्हें कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, कपूर हो गया, मेथिलीन हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब चीज़ों में बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। जो चीज़ें कम आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं उन्हें कम जो अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं माना जाता है या कम ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है, जैसे लकड़ी है या कागज़ है, प्लास्टिक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कंट्रोलिंग फायर वाला ऑब्जेक्ट हमने पहले देख लिया हुआ है, जो आपका अगला टॉपिक है कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर, आग को कैसे काबू में करते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आग को काबू करने का एक सबसे आसान तरीका और सबसे आवश्यक तरीका यही है कि उसका ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ दीजिए, उसको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिले जिसमें से उसको ऑक्सीजन मिले। तो पानी डाल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिए, या ऐसा ही कोई रेत डाल दीजिए, गीला चद्दर डाल दीजिए या कम्बल डाल दीजिए। अलग अलग तरीके की आग होती है, 4 तरीके की आग होती है, ABCD, और किस सोर्स क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि वो आग कौन सी है, और उसके हिसाब से हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, पानी डालते हैं, बहुत तेज फ्लो में पानी फेंकते हैं, तेज प्रभाव में पानी फेंकते हैं, जिससे आग के आसपास धुआं उठने लगता है और ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है। यह एक लाल कलर की बोतल होती है जो आप आजकल तो आप किसी भी बिल्डिंग्स में देख सकते हैं, वहाँ रखा होता है, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाउडर रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर होता है वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है और उसके बाद ऑक्सीजन को आगे नहीं पहुंचने देता है। इसलिए सबसे आसान तरीका होता है। और रेत का भी इस्तेमाल हम करते हैं। तेल वगैरह से आग लगी हो तो कंबल का इस्तेमाल किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो कंबल फेंक देते हैं, क्योंकि कंबल गीला कंबल या सूती कपड़े जो होते हैं वो सेम प्रक्रिया करते हैं। तो इसके हिसाब से ये एक है। आगे जो है, आगे हम सीखेंगे कि कंबक्शन के कौन कौन से प्रकार हैं, फ्यूल कैसे होते हैं, फ्लेम क्या होता है, और हीट क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। पर फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।